Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formula of physics topic wise. Okay. So हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के फॉर्मूला कवर करेंगे. So in this video we are going to cover the formulas of motion chapter. तो मोशन टॉपिक में x इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट पोजीशन, ये कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी सिंपली रिटन एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सिमिलरली अगर आपके पास वेलोसिटी हो तो उसको इंटीग्रेट करके भी डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है. Distance is actually a bit difficult physical quantity to calculate, बट इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. बट अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला तो शायद वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा. आपको या तो ग्राफिकल मेथड या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा. डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. ग्राफिकल क्वेश्चन है तो ग्राफिकल मेथड, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है तो डिस्टेंस निकल के आता है. इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं लिखा जाता है. नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाईली पॉपुलर फार्मूला है, सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं. एवरेज स्पीड का भी फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन हाईली पॉपुलर फार्मूला, सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से शायद जानते ही होंगे. अब बात आती है, कहता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लगा दी जाती है कि कोई ऑब्जेक्ट पहले कुछ डिस्टेंस के लिए v1 से चला, फिर कुछ के लिए v2 से चला. तो ऐसे क्वेश्चन दो चीज़ों पे बेस्ड पूछे जाते हैं. पहला हाफ टाइम कि हाफ टाइम के लिए वो v1 से चल रहा था, हाफ टाइम के लिए v2 से चल रहा था. तो अगर इक्वल टाइम के लिए v1 और v2 से चला है तो उसके लिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2/2. ठीक है. सिमिलरली अगर उसने आधा डिस्टेंस इक्वल v1 और v2 से चला है, इन दैट केस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ओके. तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा किस किस कंडीशन में लगाए जाते हैं. एक इक्वल टाइम होने पे लगाया जाता है और एक इक्वल डिस्टेंस होने पे लगाया जाता है. दोनों केसेस के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, आते हैं हमेशा, इनको याद रखना सेपरेटली. अदर देन दिस फॉर्मूला, स्पीड का वैसे तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही है, बट अदर देन दिस फार्मूला आपको ये दो स्पेशल फार्मूले भी याद रखने चाहिए. अगर आप इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर तो आएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम. चलिए अगले फार्मूले पे चलते हैं. एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. कोई भी स्पेशल फार्मूला नहीं है. आपके पास जो भी फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा. चलिए अब आते हैं वेलोसिटी. सो डिफ्रेंशिएशन में हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज ds/dt. लेकिन अगर आपको वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए, x कंपोनेंट, तो x के पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. y कंपोनेंट चाहिए तो y को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और z को चाहिए तो z कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. तो आप इस फॉर्मूले को कंपोनेंट वाइज भी लगा सकते हैं और पूरा का पूरा एक साथ भी लगा सकते हैं. सिमिलरली एक्सेलरेशन इज dv/dt. अगेन यू हैव दो फैसिलिटीज़ कि आप उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज हर एक्सिस के लिए अलग अलग लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए एंड जेड एक्सिस के लिए, या तो फिर कंप्लीट के लिए भी आप एक साथ लगा सकते हैं. ठीक है. नाउ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ st कर्व. सो वेलोसिटी इज ds/dt, यानी s और t का जो कर्व होगा उसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा ds/dt. सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ vt कर्व dv/dt. तो ये आपके लिए दो सेम ही फार्मूला, ये जो दो फार्मूले थे इन्हीं दो फार्मूले को हमने ग्राफ के फॉर्म में भी लिखा है. ठीक है. नाउ इन दोनों फार्मूले का रिवर्स, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर vt कर्व और इंटीग्रेशन ऑफ v dt. सो आप vt कर्व का एरिया लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है. ठीक है. सिमिलरली
अगला फॉर्मूला एक्सेलरेशन टाइम। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं उन्हीं का रिवर्स ये दोनों फॉर्मूला है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए मोशन के। इसको याद करना थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इन सारे फार्मूलाज का यूज़ कभी भी कहीं भी किसी भी टॉपिक के साथ भी पढ़ सकता है। ओके, तो इनको थोड़ा अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये बेसिक फार्मूले हैं, इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में कोई एक फार्मूला कुछ छूटा हुआ है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आई विल ऐड दैट फार्मूला। ओके, थैंक यू।